तो आई थिंक ये पहली बार थी दैट आई वाज पोर्ट्रेइंग अ रियल लाइफ हीरो। इसके पहले मैंने जो रोल्स भी किए हैं दे हैव अ टिंज ऑफ ग्रे इन देम, और ऑफ कोर्स दे आर फिक्शनली क्रिएटेड कैरेक्टर्स। वो हम अपने दिमाग में Right. क्रिएट करते हैं, हम उनको पेपर पे क्रिएट करते हैं। तो आई वाज वेरी, एज मच एज आई वांटेड टू प्ले एन आर्मी रोल, आई वाज वेरी नर्वस जब यू एंड ही सेड, शी सेड नॉट ओनली यू बट एवरीबडी हु इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, he has found those people and he has brought you all together for a reason. It was a very good response, and I think what was the highlight was that Sonu Sood sir's voice was on it. Yes. And he is a hero in real life. He's done so much for everybody. Hi, this is Kanika Maan, Hi, I'm Varun Mitra. and you're watching us on Mayapuri. हेलो एंड वेलकम इन मायापुरी। एंड जिस तरह से आजकल नई ट्रू स्टोरीज़ पर काफ़ी सारी फिल्में आ रही हैं और लोग उनको ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, और इसी तरह की एक फ़िल्म लेकर आ रहे हैं अमेज़ॉन मिनी टीवी, जिनके जो पार्ट रहेंगे वरुण एंड कनिका। वेलकम वरुण एंड कनिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका मायापुरी में। एंड क्या कहेंगे, इट्स फिल्म अबाउट द रक्षक, जो एक नाम भी इतना अमेजिंग दिया है रक्षक। वाकई में जो आर्मी के जवान हैं जो इस देश की रक्षा करते हैं, और उनका एक किरदार जो है वरुण आप निभा रहे हैं, एंड कनिका भी आप इसमें। क्या कुछ कहना चाहेंगे अबाउट द फिल्म, किस तरह से पूरा ये जो फिल्म की शूटिंग की जर्नी रही है आपकी? So I think नाम से आपको पता चल गया होगा रक्षक से ही कि इस स्टोरी में हम उन लोगों की बात बताने वाले हैं जो देश की रक्षा के लिए बलिदान, should I use? Yeah. Okay. So देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे देते हैं, एंड उन वो कहानियाँ जो बहुत से लोगों को पता नहीं है। आई नो कि हम में से बहुत लोगों को ये त्रिवेणी सिंह, लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की कहानी भी नहीं पता होगी। Right. सो ये कहानी सब तक पहुँचेगी कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स किए, क्या क्या हुआ उनकी जर्नी में। एंड यस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म, सो आई होप यू ऑल लाइक इट। तो जो इस फिल्म का नाम है रक्षक, it's, I mean, of course it's army and you know the protector and that kind of vibe, but I think थोड़ा सा इंस्पिरेशन जो लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह खुद थे पर्सनली, उनसे भी लिया गया। बिकॉज जब मैं उनकी मदर से मिला था तो जो कहानियाँ उन्होंने मुझे बताई थी कि लाइक ही वॉज लाइक दैट इवन इन हिज पर्सनल लाइफ, लाइक विद हिज सिस्टर, विद हिज फैमिली। जो उनके दोस्त थे, जैसे उन्होंने एक छोटा सा में एक किस्सा बनाया था कि उनके पास एक नेवी सूट होता था, बिकॉज आर्मी वाले ज़्यादातर यूनिफॉर्म उसमें रहते हैं। Yes. और उनका एक दोस्त आया, उनके दोस्त को शादी पे जाना था, तो उसने बोला त्रिवेणी सर को कि मुझे शादी पे जाना है। तो त्रिवेणी सर ने अपना सूट भी उसको पकड़ा दिया और अपनी बाइक की चाबी भी दे दी, बाइक में पेट्रोल भी डाल दिया। एंड मतलब दैट वाज जस्ट अ लिटिल लूप इनटू द काइंड ऑफ पर्सन दैट ही वाज। तो वो पर्सनली भी वैसे थे, एंड ऑफ कोर्स आर्मी वाइज तो प्रोटेक्टर थे ही। ओके। इस तरह से एक आर्मी ऑफिसर का जो किरदार प्ले करना किस तरह से आपके लिए रहा है? चैलेंजिंग रहा है? क्या कुछ रहा है वरुण? तो आई थिंक ये पहली बार थी दैट आई वाज पोर्ट्रेइंग अ रियल लाइफ हीरो। इसके पहले मैंने जो रोल्स भी किए हैं दे हैव अ टिंज ऑफ ग्रे इन देम, और ऑफ कोर्स दे आर फिक्शनली क्रिएटेड कैरेक्टर्स। वो हम अपने दिमाग में Right. क्रिएट करते हैं, हम उनको पेपर पे क्रिएट करते हैं। तो आई वाज वेरी, एज मच एज आई वांटेड टू प्ले एन आर्मी रोल, आई वाज वेरी नर्वस। जब प्रोसेस शुरू हुआ आई बिकेम वेरी नर्वस अबाउट प्लेइंग एन आर्मी रोल, बिकॉज आई वाज लाइक, जितना मैं उनके बारे में जानना शुरू किया उतना मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे पोर्ट्रे करूँगा, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। तो बट धीरे धीरे देन व्हेन सॉर्ट ऑफ वी मेट द फैमिली, वी वॉच सम वीडियोस, वी रेड अबाउट हिम, एंड थोड़ा फिर आर्मी वाले लोगों से मिले, कुछ कर्नल से मिले, कुछ समर सर मेड अस मीट सम पीपल। एंड जब थोड़ा थोड़ा करके उनका माइंडसेट समझ आया, फिर थोड़ा सा ईज़ होना शुरू हुआ। और बहुत ज़्यादा ईज़ भी नहीं हुआ, एंड तक वन इज़ ऑलवेज क्वेश्चनिंग के आई होप I have managed to, get the essence of the character. So I'm hoping still it's that. कनिका, आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे? मेरा किरदार बहुत ही सिंपल, सुलझी हुई, शांत सी लड़की का है, माला। एंड माला लव्स त्रिवेणी। आई होप त्रिवेणी ऑल्सो। सो या बहुत ही शांत सी, सुलझी हुई सी लड़की है, एंड फैमिली का हिस्सा है अब।
So yeah, not much to prepare for. So I was just myself. ओके किस तरह से साथ माला का भी रहा है इनकी लाइफ में, लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की लाइफ में? आई थिंक बहुत कम ही साथ था एक्चुअल में माला एंड लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का। या देयर वाज या टू गेट मैरिड, ऑफ कोर्स उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी होने वाली थी, दे वर नोइंग ईच अदर एंड वैसा था जो मुझे जितना रियल मुझे पता है उतना ये पता है। मतलब उनकी एंगेजमेंट हो गई थी और वो शादी की प्लानिंग चल रही थी, तो शी वाज they had fallen in love with each other in that sense, so it was a very happy situation. ओके इस फिल्म की खास बात अकॉर्डिंग टू यू बोथ क्या कुछ रहेगी? आई थिंक ये फिल्म पूरी ही बहुत खास है क्योंकि हम किसी रियल लाइफ हीरो की स्टोरी बता रहे हैं। सो वो एक बहुत ही खास जर्नी है जो कि बताई जाएगी, उनकी फैमिली लाइफ, उनकी एक्चुअल जिस तरीके से जो सब आर्मी में हुआ। सो throughout it's a very special and very beautiful story. Varun, according to you? So when we met the family, उनकी मदर मेरे सामने बैठी थी और उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रोड्यूसर ने चुना है, तुम्हें डायरेक्टर ने चुना है टू प्ले दिस पार्ट? जी। She said नहीं, he's there, he would have found you even if you were in Timbuktu and got you. And he said, she said, not only you, but everybody who's a part of this project, he has found those people and he has brought you all together for a reason. And I think that was what was the most special thing about the film. And हम सब उस thought से जुड़ गए थे. Like we were all very possessive about Lieutenant Triveni Singh and his story and the way he was, and we were very enthusiastic about portraying everything correctly. तो वो thought और वो emotion ने हम सबको एक तरीके से जोड़ दिया था. Whether it was the DOP, whether it was the director, whether it was like all the people who were doing the action with us, everybody was trying to just had that thought at the back of their head, you know, after the mother said what she said. ग्रेट वेल जिस तरह से आपने कहा कि आप उनके परिवार से, फैमिली से आपकी मुलाकात हुई, तो लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह जो है उनकी लाइफ को लेकर कुछ अगर बातें, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करना चाहें, किस तरह से उनका वो जज्बा था देश के लिए, जिस तरह से उन्होंने वो लड़ाई जो लड़ी जब ज़रूरत थी, किस तरह से अपनी ड्यूटीज़ निभाई, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? So he initially, so Triveni sir's father was also in the army, and from what I hear and what I even saw on जो इंटरव्यूज उनके देखे थे मैंने, उसमें उनके फैमिली मतलब इनिशियली वांटेड हिम टू गो इनटू अ डिफरेंट फील्ड एंड डिड नॉट वांट टू सॉर्ट ऑफ वांट हिम टू जॉइन द आर्मी, बट ही वाज हेल बेंट ऑन joining the army. So I think he came back, मुझे exact किस्सा नहीं याद, but he just came back one day and he sat him down and he said, look, I'm going and this is it and this is final and this is what I have to do, और मुझे मालूम है कि मुझे यही करना है, kind of vibe. And मतलब उनके दिमाग में from what I hear कोई शक सवाल नहीं था कि he wanted to be a part of the army. ओके इतना इम्पैक्टफुल कैरेक्टर है ये, तो जब आपने इस कनिका एंड वरुण, आपने जब इन किरदार को देखा, जबकि इसी स्टोरी के लिए आप फिल्म उन्हीं पर फिल्म है और उस स्टोरी में आप भी हो, तो किसी का भी किरदार हम जब भी पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं तो कुछ एक इम्पैक्टफुल एक इम्प्रेशन रहता है हमारा। आप लोगों का क्या रहा वैसे उनके किरदार को जब जानने का मौका मिला? तो मतलब मैं तो डरा ही हुआ था, मैं जैसे आपको बोला कि दिस वाज एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग जिसको बोलते हैं ना। जितनी भी हमने कहानियाँ सुनी उनके बारे में, चाहे वो पर्सनल कहानियाँ थी, चाहे वो उनकी प्रोफेशनल कहानियाँ थी, चाहे उनकी कॉलीग्स की कहानियाँ थी, सब में ही वाज जस्ट द परफेक्ट गाय। मतलब इट वाज, आई वाज लाइक कैसे कोई ऐसे हो सकता है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट हिम वाज, and this is something that I heard from his family, is that he used to give, मतलब he used to do for everyone around him. जिसके लिए वो कर सकते थे वो करते थे, you know, whether it was sister, whether it was mother, whether it was father, whether it was colleagues, he always thought about the other person, which I think was the most special thing about him. Okay. आजकल की दुनिया में कौन किसके लिए सोचता है? राइट कनिका, आपको क्या ऐसा इम्पैक्टफुल लगा कुछ
मुझे स्टोरी के बारे में बताया गया सबसे पहले, एंड जब मुझे पता चला कि हम एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी कर रहे हैं तो मैं वहीं से ही एक्साइटेड हो गई थी ऑफ कोर्स. देन कमिंग टू माय कैरेक्टर आई वाज रियली ओके. मुझे था कि या शी इज़ वेरी सिंपल गर्ल एंड ऑफ कोर्स आई कैन डू दिस एंड या मैं इसको अच्छे से पोर्ट्रे कर पाऊँगी. आई वुड लव टू डू इट. सब चीज़ें पॉजिटिवली होती चली गई. सो ये आपको कोई लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह जी जो है उनके किरदार को जब आपने सुना तो उन कोई इम्पैक्टफुल क्या आपका इम्प्रेशन रहा हो, कुछ चीज़ें शेयर करना So to be honest, जब मैंने स्टोरी के बारे में सुना तो वरुण ऑफ कोर्स मेट हिज फैमिली एंड वो उन्होंने जाके बहुत सारी चीज़ें समझी देखी. मैंने उतना सब नहीं किया था. मैंने सिर्फ माला को समझा, माला के कैरेक्टर को समझा एंड हर केमिस्ट्री विद त्रिवेणीज फैमिली एंड त्रिवेणी. सो मैंने अपनी प्रिपरेशन में उस चीज़ को रखा था एंड आई थॉट कि ओके मैं माला के कैरेक्टर को अच्छे से कर पाऊँगी. एंड कंसिडरिंग लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह कैरेक्टर, वो मुझे सुन के मैं जितना सुन रही थी मुझे अच्छा लग रहा था कि ओके ये कैरेक्टर बहुत खूबसूरत है. एंड वरुण को चूज़ किया गया. सो ही इज़ वो पता चल रहा था ऑन सेट भी एंड हम लोग को फर्स्ट डे ही समझ में आ गया था कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू पोर्ट्रे दिस कैरेक्टर. सो या किस तरह उस फैमिली की सबसे अच्छी बात, whether it was Mala's character, whether it was the father's character, mother's character, sister's character, everything was very simple. The people were very very simple. और आपको उन रियल लाइफ में भी मिलोगे. आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट द स्क्रिप्ट कि स्क्रिप्ट में भी कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं किया हुआ था. जैसा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इमोशन which I don't think we get to see too much. That simple straightforward emotion has gotten lost in cool things. So that was the best thing about the family. And that was the best thing about Mala also. I think it ekdam simplistic, straightforward, vulnerable sort of emotion was present. ओके वेल किस तरह से रिस्पॉन्स आया आपको ट्रेलर का? ट्रेलर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है. पीपल आर वेरी एक्साइटेड एंड या मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. आई टोल्ड यू आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही खूबसूरत लगी है. एंड मुझे आपके लिए मैसेजेस आए थे कि इट्स सो सीरियसली माय फैमिली मेंबर्स, माय फ्रेंड्स, मुझे जेन्युइनली ये मैसेजेस आए कि वरुण बहुत अच्छे लग रहे हैं फिल्म में, बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं और द कैरेक्टर्स लुकिंग वेरी. एक्चुअली अभी ट्रेलर आया नहीं है. टीजर आया. टीजर हाँ. टीजर को देख के मुझे ट्रेलर अभी आने वाले आधे घंटे में. वरुण आपको कैसा रिस्पॉन्स आया? It was a very good response, and I think what was the highlight was that Sonu Sood sir's voice Yeah, was on it, yeah. and he is a hero in real life. He's done so much for everybody that there could not have been a better person's voice to sort of. मैंने पहली बार सुना तो मुझे समझ नहीं आया कि उनकी आवाज़ है. फिर दूसरी बार सुना तो it was like, oh, the teaser has his voice over on it. So that was nice. ग्रेट. वेल इसके अलावा और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, कुछ अपने फैन से वरुण कनिका शेयर करना चाहेंगे? अभी फैंस को और कुछ नहीं बताते वरना फैंस डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. सो लेट देम फोकस ऑन रक्षक. I agree. एंड जल्दी से जाइए. बहुत जल्द रिलीज होने वाली. डेट हम बता सकते हैं ना? हाँ, कल या रिलीज इट्स कमिंग टुमारो 11th August. सो प्लीज जाइए, देखिए एंड हमें बताइए कि कैसी लगी.